जो रहन सहन है उसमें बहुत फ़र्क आया है। अगर हम बात करें डिजिटल एज की बात करें, हम सभी डिजिटल एज में रह रहे हैं, हम सभी लोग आजकल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। एक क्लिक पे हमारे घर में सामान आ जाता है, एक क्लिक करते हैं घर में सामान आ जाता है। और इसके दो इम्पैक्ट अगर देखे जाएँ जो मोबाइल के हम इस्तेमाल करते हैं उसके पहला ये है कि जो मोबाइल दुनिया में इस्तेमाल हुआ उसमें 62 मिलियन लोगों का मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें 22 से 30% मोबाइल रिसाइकिल हो रहा है। उसी प्रकार से आप जब देख रहे हैं कि जब हम मोबाइल से सामान मंगा रहे हैं तो कितना पैकेजिंग हो रहा है, चाहे हम अमेज़न से मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, जो भी हम मंगा रहे हैं, तो जो वेस्ट पैदा हो रहा है वो तकरीबन 3.2 मीट्रिक मिलियन टन हो रहा है और इससे भी बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। और यहाँ भी जो रिसाइकिल है वो 20 से 25% के आसपास है। सो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ख़राब चीज़ है। टेक्नोलॉजी का मैं बहुत मुरीद हूँ और मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि एक नागरिक के रूप में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक डिजिटली रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और अगर आज की बात करें तो बहुत सारे डेटा सेंटर हो गए, AI का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बहुत ऊर्जा का खपत होता है। पिछले महीने एक ट्रेंड चला था गिबली इमेज बनाने का, हम अपने मोबाइल से गिबली इमेज बना रहे थे। शायद नहीं पता होगा कि कितनी ऊर्जा का दोहन हो रहा था उसमें। जो GPU यूज़ हो रहे थे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो यूज़ हो रहे थे, उसमें ऊर्जा का बहुत दोहन हो रहा था। तो हम लोग को ये तो पता है कि हम इमेज कैसे बनाएंगे, इसमें पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाने में, तो हमको ये भी समझने की जरूरत है। और जबकि लखनऊ को एक भारत का फर्स्ट AI सिटी बनाने की बात की जा रही है, तो हमको इसके दूसरे पक्ष को भी देखने की आवश्यकता है कि हम AI सिटी जो बना रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको रोकने के क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर समुदाय की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, तो हम कैसे लोगों को सेंसिटाइज कर पाएंगे, कैसे उनको एजुकेशन दे पाएंगे, कैसे हम जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके साथ हम वकालत कर पाएंगे, चाहे वो EPR को लेके हो, चाहे प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स को लेके हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं तो यही कहूँगा आखिर में कि पृथ्वी दिवस सब लोग एक दिन मनाएं, हर दिन पृथ्वी दिवस मनाएं और अपने जीवन में अपने लाइफ स्टाइल में इसको इंटरकेट करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहे, हमारे समुदाय भी सुरक्षित रहे और देश भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। थैंक यू। निचो जगह लोग जो यार ना तो शहर वालों करके जो हम जाएंगे नहीं हम तो क्या तुम उसे को चले कम मिले जाएंगे और नंबर ले लूँ ऊपर अगर कि जाके मीडिया प्रोवाइड नंबर ले प्रोवाइड आज से बहुत सुविधा है जिससे मनुष्य का सर्वाइवल सुनिश्चित हुआ। और फिर हमने धीरे धीरे फिर जंगल काटने शुरू किए, लैंडस्केप बदलना शुरू किया, फिर हमने खेती करना शुरू किया, बहुत सारे औजार आए, हमने नदियों को वश में करना शुरू किया, कैनाल्स बनाए। और जब 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पर्यावरण में काफ़ी कोल, पेट्रोलियम और गैसें जो है उन्होंने बहुत हानि पहुँचाई और कहीं ना कहीं वायु को भी दूषित किया, जल को भी दूषित किया।